और धरतीवासियों सब बढ़िया बढ़िया ही होना चाहिए। शिवाजी द बॉस की वजह से मेरे को अपनी शहर की फसल उजाड़नी पड़ी थी, पर अब खटमलों ने कंस्ट्रक्शन वर्क संभाल लिया है। वैसे खटमलों से याद आया, अगर हम 12-13 खटमलों को एक 4x4 के कमरे में घुसाड़ देंगे तो उसे सरल भाषा में क्या कहेंगे? यस, बिग बॉस का नया सीजन आया है। ये सीजन पिछले सीजन से बिल्कुल अलग है। ना ही इस सीजन में किसी की गुथम गुथाई हुई, हो गया हाथ नहीं। ना ही किसी के मुंह पे चाटे पड़े। मुझे भाभी बहुत अच्छी लगती है। अच्छी बात बताओ। ना ही किसी ने किसी की चुगली करी। अगर मकबूल गेम में होती तो वो आपका 2 मिनट नहीं लगाती फेंकने के लिए। आग बस ये लगी हुई थी कि अरमान ना बने। तू अपना एटीट्यूड भी तो चेक कर। कि मैं पूरा आपके हिसाब से अरमान को छोड़ के कौन सबसे काबिल है तुम लड़। और ना ही किसी होस्ट ने किसी को अपने मखमल जैसे शब्दों से सम्मानित किया। यहाँ के तुमने बड़े बड़े बातें की है कि मेरे दोस्त का इस्तेमाल हो रहा है। उस वक्त दोस्त विशाल था, बाय द वे, आपको पता है ना? विशाल तो दोस्त है। एक मिनट अदनान, मैं बात कर रहा हूँ ना। हाँ, जब मैं बात कर रहा हूँ कोई नहीं बोलेगा, ठीक है ना? या मैं कोई रील नहीं बना रहा हूँ या 30 सेकंड का। लोग इसे घर कहते हैं, हमारे लिए चिड़ियाघर है। ये चिड़ियाघर आम जनता के लिए हर साल खोला जाता है, जिसमें विभिन्न विभिन्न प्रकार के जानवर ठूस दिए जाते हैं। आज हम उन्हीं कुछ जानवरों के बारे में बात करेंगे, तो आओ लेते हैं इनके नाम। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्बिलाव कटारिया के बारे में। मतलब मैं सेकंड ईयर से थर्ड ईयर की छुट्टी पड़ती है बीच में। हाँ जी। उस टाइम कूल बनने के लिए नाम रख दिया। कुछ सर पैर नहीं, पर ऐसे रख दिया एल्विस दोबारा आ जाएगा शो में। जाएगी। तो माना उस सीजन टीआरपी बहुत ज्यादा आई थी, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं ना बिग बॉस वाले उसके असिस्टेंट, सेक्रेटरी, मैनेजर सबको बुला लेंगे। ओ, मुझ पर क्या फट रहे हो? इस सीजन सबने इसे यही बुलाया है। अच्छा, जो स्टेटमेंट मैंने दिया था, क्या दिया था इंटरव्यू में? अच्छा, मैंने किसी का मैनेजर बोला था उसको। हाँ, क्या बोल रहा? किसी का मैनेजर बोला था मैं। रैपर नेसी जी, रैपर तो है। हाँ, तो मैं भी आपको यूट्यूबर मैनेजर बोलता हूँ। वाह कटारिया, काम ऐसे करो कि सब उसकी सराहना करें। वैसे इस उत्बिलाव के कुछ कामों से याद आया कि वो कुछ ऐसे हैं। नहीं दे रही क्या दीदी? पक्का नहीं दे रही? मेरे को लगा दे दो कि तुम दूर से देख रहा था, तुम्हें बहुत देर से तुम बैठी हुई हो, किसी की मदद नहीं कर सकती क्या? कोई नहीं देता आज की दुनिया में, सब ऐसे ही हैं। मैं तुम भी ऐसे ही हो, सब बाकी ऐसे ही हैं, कोई मदद नहीं करता। नहीं दे रहे दीदी? मत दो दीदी। क्या मांगना चाहता है बे? दीदी 5 रुपया तो दे दो दीदी। समझ नहीं आता है, उधर जाके बैठ। 5 रुपया दे दो दीदी, 5 रुपया दे दो अंकल। इसकी ये हालत देख के लगता है कि एल्विस भाई ज्यादा पैसे नहीं देते अपने मैनेजरों को। मैनेजर से क्या बदतमीजी कर रहा साढ़े? इतने पैसे दूंगा पागल हो जाऊंगा। इस उत्बिलाव कटारिया की हरकतों को देखकर इस पे एक नारा प्रॉपर सूट होता है। जहां मैटर बड़े होते हैं वहां कटारिया दा ब्रदर बिल्कुल खड़े नहीं होते। हमारा अगला चिड़ियाघर का वासी है ठरकी नेवला विशाल। भाग्यशाली भैया। कड़क है। इस पर आरोप है भाभी छेड़ने का, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक औरत को कैसे छेड़ सकती है यार। लेकिन मजाक का साइड, इस नेवले ने उत्बिलाव कटारिया के कान में कुछ तो कहा था। आइए ध्यान से सुनते हैं। बता दे। कान में बता सकता हूँ, तू अपने बीच। हाँ। क्या नजारा है, क्या माल है यार। बस अब अच्छे वे में बोल रहा हूँ। देखो, तुम किसी को ऐसे नहीं बोल सकते। विशाल भाई को बुढ़िया पसंद आ रही है तो आ रही है, उसकी खुद की टेम्पटेशन है, तुम्हें क्या। यह मामला थोड़ा सा आगे बढ़ गया और बीवी बॉय मगरमच्छ अरमान ने विशाल के साथ वो कर दिया जिसके बिना ये शो अधूरा है, जो साल दर साल इस शो में होता हुआ आया है और जो इस शो में पूरी तरीके से अलाउड है। ये क्या है? ये इसकी पेशाब है। नहीं, मूतने की बात नहीं कर रहा मैं, कुछ और की बात कर रहा हूँ।
मैं किस बात के लिए गिल्टी हूँ बोला फिर मैंने कहा क्या बात होगी साढ़े पेट में मुझे नहीं पता तूने मेरे कान में गई मुझे भाभी बहुत अच्छी लगती है बात बताओ जड़ दिया। हमें पता भाई हमारे घर की दीवारें बहुत अच्छी हैं, सामने वाले का थॉट इतना फुद्दू है। देख शादीशुदा औरत को कहता है कि यार ये मुझे बहुत पसंद है। लगता है ये अरमान गैंडुल कमेंट्स नहीं पढ़ता, वरना एक एक कमेंट्स पढ़ के हर किसी के घर पहुंच जाएगा मारने। मुझे पर्सनली मगरमच्छ अरमान की दो चीजें बहुत पसंद है, उसकी दो बीवियां। ओ शिट, ये क्या बोल दिया मैंने। ये मगरमच्छ अरमान मेरे घर में घुस के मेरे को अपनी तीसरी बीवी ना बना ले। बच गया। इस थुलथुल मगरमच्छ ने, मैंने सुना है, इस सिचुएशन पे पूरा गाना ही निकाल दिया। अच्छा एक बात बताओ, आपने उस लड़के को थप्पड़ क्यों मारा था? उस लड़के को दिल आ गया इन पे तो। क्या बोल रहा है? कुछ नहीं, मैं तो ये बोला था भाभी कितनी सुंदर लग रही। तुम्हें पता ना मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इसकी फैमिली के ऊपर बोल मत जाना, क्योंकि अरमान मलिक वो बदमाश है जो कि लड़ाई के बीच में ढकार मार के लोगों की जिंदगी खराब कर देता है। और दूसरी बात, ये फैमिली ने यूट्यूब बिजनेस कर रहे हैं जिसमें हर साल 1 लाख लाइक्स के बदले अरमान मलिक अपनी एक बीवी गिव अवे कर दे। हमारा अगला चिड़ियाघर का जानवर, एक सेकंड, इसे जानवर बोलना जानवरों की बेइज्जती होगी। ये तो पोकेमोन है, पोकेमोन। इसके पहले 2 स्टेज ऑलरेडी पिछले सीजन में घर में आ चुके हैं। लेवल 1 डॉली बिंद्रा, लेवल 2 बेबी काद्रू एंड लेवल 3 शिवानी द फाइनल एवोल्यूशन। ये अपने आप में चिड़ियाघर है, इसमें अलग अलग प्रकार के जानवर पाए जाते। मुठमेला कौआ, सब ऊपर ही चढ़ जाते हैं सर, कह रहे हैं कृतिका बारू, ये मानते नहीं है कि संचालक झूठ बोलेगा, संचालक झूठ बोलेगा। एक्टिंग करने वाली लोमड़ी, मेरे प्यारे घर वालों मुझे माफ कर दो। बेटे बेटे बोल दे, बैठे बैठे बोलते बेटे बेटे बोल दे। शिवानी बोल। शिवानी अहिंसक बंदर, और खुजली वाला कुत्ता। मेरी एक्टिंग करेंगे, इतना आसान। ये अपने आप को गांव से बताती है, जिसकी वजह से ये इस शो में मिट्टी खा गई। गांव की मिट्टी खा रही वो। मिट्टी लाइए तो घर तक खाने को। चावल 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 मिट्टी खा ले, चावल मिट्टी। तू दिखाना क्या चाहती है? गांव के लोग खाना न मिलने पर मिट्टी खाते हैं। सिंपैथी और वोट्स लेने का ये कौन सा तरीका है? ऐसा तो कोई दुबई से आएगा तो सारा तेल पी जाएगा, कोई पंजाब से आएगा तो लस्सी पी जाएगा, कोई अरमान मलिक के घर से आएगा तो सारा फेम खा जाएगा। देखो मैं भी गांव से हूँ, मुझे भी पता है गांव के लोग कैसे भी हों, ऐसे तो बिल्कुल नहीं होते। अब इस चिड़ियाघर में इन जानवरों के साथ एक नरभक्षी वनमानुष भी रहता है, जिसे खाने, सोने, हगने और रैप करने के अलावा और कोई काम नहीं। गांजा 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 इन कामों को करने के बाद ये बचे हुए टाइम में कुछ और काम भी करता है। ये नरभक्षी वनमानुष वैसा तो अंदर से काफी शांत है, जैसे ही किसी ने अंदर उंगली की। क्या कुछ भी क्या बोल रहा है? बिल्कुल नहीं, देयर इज नो फीलिंग, आई वांट टू आस्क यू। प्यार मैं सबसे करता हूँ भाई, ठीक है, सब कंटेस्टेंट के साथ मैं प्यार करता हूँ, और तू ज्यादा फ्री मत हो, समझा ना? इस नरभक्षी नेजी की लड़ाई उदबिलाव कटारिया से हो गई। बदतमीजी करते रहे। किसके साथ बदतमीजी करी मैंने? सबके साथ करी, मेरे साथ करी बदतमीजी, मेरे साथ करी अबे बदतमीजी। तू है कौन मेरे लिए? तेरे साथ तू है कौन है? तू है कौन है? यही करना आता है? फालतू में क्यों बहस कर रहे हो बैल यार? चला, भैंस चरा। एक गांव में तेरे ऐसे रैप्टे मारेंगे ना, दूध निकाल जाएगा भैंस के, रैप्टे मारेगा, रैप्टे मारेगा। तेरी औकात है चने,
च्युइंगम थूक दूंगा तेरे को। कौन है तू? तू कौन है बे? तू कौन है? तू कौन है बे बचकाने? लगता है पूरा सीजन बात नहीं करी होगी। मैं ना पसंद करता हूँ तुमको, अगर ऐसा लगता है भी है ना तो तुमको गलत लग रहा है भाई। मैं मोहब्बत करता हूँ सबसे। अजी घंटा देखो, इसकी बाकी चीजों को छोड़ते हैं, मेन चीज पे आते हैं, रैपिंग। तेरी गलियां तेरी गलियां मुझे तड़पावे, मुझे दिखलावे नया साथ मुझे बतावे, तू ही मंदिर तू ही मस्जिद, तेरे बिना जीना मुश्किल, श्रद्धा मेरे साथ करने आए धमाल, बिग बॉस का फाइनल वाला शॉट, यहाँ पर सब लोग है हार्ड, तेरी गलियां है जिसके वजह से हूं मैं पागल, मुझको छूना आसमान और बादल, तेरे बिना जीना मेरा है अधूरा, चुप है। तेरे साथ सपना मेरा हुआ पूरा, तेरी गलियां एक ही तेरी आस। गलियां अब गहरी गुफाओं की तरफ जाती हैं। यह इस टाइम पे उन बच्चों की तरह लग रहा है जिन्हें प्रेयर आती नहीं है, बस मुंह हिलाना जरूरी है। ऐसे तो मैं भी बहुत अच्छा रैप करता हूँ। इनको देखते देखते मुझ पे असर आ रहा है। लव कटारिया एनॉय करके पका दिया, चल वाट यहाँ से। अभी विशाल पांडे करता है मुझे। विशाल पांडे है बहुत विशाल, इसके सामने सब पब्लिक है बवाल। पांडे चल अभी मेरे को हवान दे। मैं तुम्हें शर्त लगा के दे सकता हूँ कि बड़े से बड़े रैपर के मन में भी इसके बाद हवा आंधे नहीं आ सकता था। वो तो बस इसके सहपाठियों ने इसे बचा लिया। और लास्ट में स्माइल देख रहे हो इस नरभक्षी की। देखो मैं इस चीज से बहुत ज्यादा ही प्रभावित हुआ हूं अंदर से। तो सोता रहता बिस्तर पे टांगे फैलाकर, हाँ उठ जाता हूँ जब आता है 2 नंबर। हाँ सोता रहता बिस्तर पे टांगे फैलाकर, हाँ उठ जाता हूँ जब आता है 2 नंबर। घर वाले मुझे कहता भाई खड़ा हो जा, मैं भी उसको कहता भाई खड़ा हो जा। हाँ सोता रहता बिस्तर पे टांगे फैलाकर, हाँ उठ जाता हूँ जब आता है 2 नंबर। कोई काम करने में आ जाती मुझे है मौत, लोग मुझसे कहते हैं चल बिछड़ गई बहुत। हाँ सोता रहता बिस्तर पे टांगे फैलाकर, हाँ उठ जाता हूँ जब आता है 2 नंबर। हाँ सुंदर होने के लिए लगाता लोशन, आसानी से नहीं कर सकता कोई मेरा शोषण। सोता रहता बिस्तर पे टांगे फैलाकर, हाँ उठ जाता हूँ जब आता है 2 नंबर। हाँ सोता रहता बिस्तर पे टांगे फैलाकर, हाँ उठ जाता हूँ जब आता है 2 नंबर। हाँ चाहिए मुझे बहुत सारा ट्रेजर, कुछ नहीं मिला बस एक रह गया ब्रेजर। हाँ गाँव जाने से पहले जाना पड़ता मुझे स्टेशन, खाली बैठे बैठे कर लेता हूँ मस्टरबेशन। हाँ जिंदगी में मुझे नहीं मिली कोई गर्ल, घुट घुट के जी रहा हूँ यहाँ एक एक पल। हाँ इन सब में मैंने दिया अपने आप को खो, और तू ज्यादा फ्री मत हो तो हाँ सोता रहता बिस्तर पे टांगे फैलाकर, हाँ उठ जाता हूँ जब आता है 2 नंबर। हाँ सोता रहता बिस्तर पे टांगे फैलाकर, हाँ उठ जाता हूँ जब आता है 2 नंबर। हाँ तो बस यारो आज के लिए बस इतना ही। क्या चंद्रिका का मत सोचना मेरे से कुछ भी, उसको तो बिग बॉस ने सीरियस नहीं लिया, हम क्यों ध्यान दे उसके ठेले पर। मैंने अपनी बात 3 बार रख दी थी, मोनिशा जी से भी शायद मैंने डिस्कस किया था। आप सबकी बातें मैंने सुन ली हैं, मुझे जो कहना था वो मैं कह चुका हूं। अभी बिग बॉस एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जैसे यहाँ पर राशन के लिए आज एक एक्टिविटी होगी। धन्यवाद बहुत बहुत आपका शुक्रिया। बिग बॉस जी प्लीज एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, लेकिन वो इसलिए नहीं होगी कि आप सब यहाँ पे एक साथ बैठे हैं। तो बस यार आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हें मेरा कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर देना। कुछ भी से मेरा मतलब वीडियो में है। अब मैं भी जा रहा हूं अदनान को सिंपैथी देने, क्योंकि उसका बिग बॉस ने यूज कर लिया है। तो लाइक वगैरह कर देना, बाकी क्या, बाय।